न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में सबसे पहले साल 2026 का आगाज स्काई टावर पर शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा। आसमान रंगो नूर में नहा गया। लोगों की बड़ी तादाद ने नए साल का इस्तकबाल किया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर ब्रिज पर नए साल खुशामदीद कहने के लिए शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दुबई के बुर्ज खलीफा पर रात 12 बजे, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर कल सुबह 10 बजे, लंदन और पेरिस में कल सुबह 4 बजे 9:30 का जश्न होगा। नए साल के इस्तकबाल के लिए गूगल का डूडल भी तैयार, हसीन रंगों में रंग गया। 2025 का आखिरी सूरज, तलखोशीरी यादें लिए रुखसत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साल का आखिरी सूरज गुरूब होने के मनाजिर। लाहौर में धुंध और इस्लामाबाद में बादलों के बाद शहरी गुरूब आफ्ताब के मंजर से तो महसूस नहीं हो सके, लेकिन रवा साल को अलविदा करने के लिए लोग बड़ी तादाद में रावल डैम के अतराफ जमा हुए। कराची, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में साले नौ पर जश्न की तैयारियां। मुख्तलिफ मुकामात पर आतिशबाजी का मुजाहरा करके साले नौ का खैर मकदम किया जाएगा। रात 12 बजे गवर्नर हाउस कराची में तारीखी आतिशबाजी की जाएगी। केक और मिठाइयों की दुकानों पर रश भी बढ़ गया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि आवाम नए साल का इस्तकबाल जरूर करें, लेकिन जिम्मेदारी का मुजाहरा भी करें। महफूज तरीके से जश्न मनाएं। हर साल हवाई फायरिंग मासूम जाने लेती है। बेमायने गोली चलाना खुशी के लम्हात को सानहे में बदल सकता है। पंजाब पुलिस ने न्यू ईयर नाइट पर सिक्योरिटी प्लान तश्कील दे दिया। 25,000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और अहलकार सिक्योरिटी पर तैनात होंगे। वन व्हीलिंग, हवाई फायरिंग और हुल्लड़बाजी की हरगिज इजाजत नहीं होगी। आईजी उस्मान अनवर ने खबरदार किया है कि खवातीन और शहरियों को तंग करने वाले शरपसंद अनासर हवालात जाएंगे। तफरीही मुकामात पर ट्रैफिक के खुसूसी दस्ते तैनात होंगे। मरी में दफा 144 का निफाज। डीपीओ मरी के मुताबिक इकदाम सैय्यद फैमिलीज को पुरअमन माहौल फराहम करने के लिए किया गया है। अगले 2 रोज मान रोड पर सिर्फ फैमिलीज को दाखिले की इजाजत होगी। इक़्तिदार संभाला तो हमें शदीद चैलेंजेस के शिकार मईशत विरसे में मिली। मुआशी इस्लाहात आसान काम नहीं था। गुज़श्ता 2 साल में पाकिस्तान ने बेहतरीन मुआशी तरक्की की। टैक्स टू जीडीपी तनासुब 8% से बढ़कर 10% हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इक़्तिसादी गवर्नेंस इस्लाहात की तकरीब से खिताब, कहा कि हमने PIA की कामयाबी से निजकारी की। 10 लाख से ज़ायद टैक्स दहंदेगान सिस्टम में शामिल हुए। 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बोले, बदतरीन सैलाब के बावजूद आलमी इदारों से मदद ना लेने का फैसला किया। मुआशी बेहतरी के बायस कर्जों की अदायगी वक्त से पहले की गई। मुआशी इस्लाहात की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। भारत ने हाथ मिला लिया। पाक भारत जंग के बाद आला सतह पर दोनों ममालिक के रहनुमाओं का पहली बार आमना सामना। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की मुलाकात। भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुद चलकर स्पीकर अयाज सादिक की नशिस्त पर आए और मुसाफिहा किया। स्पीकर ने भी मुस्कुराकर उनका जवाब दिया। दोनों ने चंद मिनट की गुफ्तगू के दौरान एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दोनों के दरमियान खैर मकदमी कलमात का भी तबादला हुआ। मुलाकात साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया की रिहाइशगाह पर हुई। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म खालिदा जिया की नमाज़ जनाजा अदा। चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस और सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन की शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक भी नमाज़ जनाजा में शरीक हुए। सरदार अयाज सादिक की खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान और बेटी से मुलाकात। उनकी वालिदा के इंतकाल पर गहरे दुख और ताज़ियत का इजहार किया। कहा कि दुख और रंज की इस घड़ी में हुकूमत पाकिस्तान और अवाम आपके साथ हैं। स्पीकर कौमी असम्बली की बांग्लादेश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र खलीलुर रहमान से भी मुलाकात। सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत का पैगाम पहुंचाया। अमरीकी सदर ट्रंप के दूसरे दौरे इख्तिदार में भारत और अमरीका के ताल्लुकात बदतरीन सतह तक पहुंच गए। फाइनेंशियल टाइम्स की चौंका देने वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई सर्द मोहरी ने भारत की मईशत, खारिजा पॉलिसी और बड़े कारोबारी ग्रुप्स को बराह रास्त मुतासर किया। मोदी हुकूमत की हिंदुत्व पर मबनी दाखिली पॉलिसीज और मुतज़ाद खारजी हिकमत अमली के बायस वाशिंगटन के साथ ताल्लुकात कमजोर हुए। कशीदगी का सबसे बड़ा असर भारत के ताकतवर अरब पतियों पर पड़ा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से सऊदी अरब के शहर तबूक के गवर्नर शहज़ादा फहद बिन सुल्तान का टेलीफोनिक राब्ता। नए साल की मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। शहज़ादा फहद ने नायब वज़ीर-ए-आज़म को तबूक के दौरे की दावत भी दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमाराती हममंसब शेख अब्दुल्ला से टेलीफोनिक राबता, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। नए साल की आमद पर दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे को खैर सगाली का पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हममंसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी टेलीफोनिक राबता हुआ। इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज की ख्वाजा साद रफ़ीक के घर आमद। वज़ीर-ए-आज़म ने साद रफ़ीक को जुनैद सफदर की शादी की शिरकत की दावत दी। जुनैद सफदर की शादी की तैयारियां भी जारी। सरबराह नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने दुबई के शॉपिंग मॉल में खरीदारी की। तस्वीर मंजर आम पर आ गई। और कराची वाले हो जाएं तैयार, 4 और 5 जनवरी से साइबेरियन हवाएं कराची का रुख करेंगी। डिप्टी डायरेक्टर मैच अंजुम नजीर जैगम कहते हैं पारा सिंगल डिजिट में जाएगा। गुज़िश्ता रात कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी वक्फे वक्फे से बारिश। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बर्फबारी। मालम जबा, वादी नीलम, जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में सफेद चादर बिछ गई।